तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो लड़की रहती है याओलिंग, इसने एक होली फ्लेम जबरदस्ती डिवोर करने की कोशिश की थी और इसके कारण इसको एक पीछे में सीरियस इंजरी हो गई थी। तो जियान इनसे फाइनली नेगोशिएट करता है और ये कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स लिख कर देता है याओजू को। अब उसके बाद याओलिंग के साथ जियान एक स्पेस में आता है। अब जैसे ये इस स्पेस में एंटर करता है, यहाँ पर एक ग्रे हॉल था। इस ग्रे हॉल में मतलब व्हाइट मिस्ट को चारों तरफ देखा जा सकता था और नीचे में एक पुल भी था। और इसमें ये फील करता है जियान कि इसकी बॉडी के अंदर जो होली फ्लेम है ट्रेम्बल कर रहे हैं। तब इसका ध्यान सामने एक पौधे पर जाता है जो कि इस लेक के बीच में था। इसे कहते हैं एंशिएंट इमॉर्टल लोटस। ऐसे देखकर जियान भी शॉक्ड हो जाता है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है जो एंशिएंट लोटस हो इसमें 6 बर्ड्स देखना काफी मुश्किल बात है, पर जियान के सामने ये जो फ्लावर था इसमें सच में 6 पंखुड़ियां थी। तभी याओलिंग जियान को बताती है कि ये जो एंशिएंट इमॉर्टल लोटस है ये इनके याओची क्लैन का एक गार्जियन है। अब ये बताती है जो एंशिएंट इमॉर्टल लोटस है ये ग्रेट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले से भी है, पर वर्ल्ड वॉर के समय ये भी इंजर्ड हो गया था और इसमें कुछ एविल पावर कंडेंस कर गए थे। हालांकि होली फ्लेम की मदद से ये अभी भी सर्वाइव कर रहा है, पर इसका जो स्पिरिचुअल विजडम है वो अभी भी वापस नहीं आ पाया है। अब उसके बाद याओलिंग जियान से कहती है अब मुझे क्या करना है। अब जियान इससे कहता है अपने होली फ्लेम को रिलीज करो, अपने घाव को दिखाओ और दिमाग को शांत रखना। जियान अभी सोच रहा था क्योंकि इस लड़की के बॉडी में जो डार्क डिजीज है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इतने कम समय में इसे रिजॉल्व करना आसान नहीं होगा। अब इसको जो भी मेडिसिन चाहिए थे वो ये वुमेन ला करके दे देती है। इसमें से कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स जियान ने अपने यूज के लिए भी मांगे थे जो कि काफी कीमती थे। याओजू अभी भी यहीं पर खड़ी थी। जियान कहता है आपको फिलहाल इस स्पेस को सील करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब यहाँ से याओजू भी चली जाती है। तो इस रूम में केवल याओलिंग और जियान थे। याओलिंग थोड़ा शर्मा रही थी पर जियान इसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देता है। ये अपने एक उंगली में ग्लेज्ड लोटस फ्लेम को कंडेंस करता है और इसके बॉडी में जो एविल ऑरा थी उसे देख रहा था फिलहाल। इस दौरान इसको जो भी मेडिसिनल मटेरियल्स मिले थे इसे ये रिफाइन करने लगा था। इस दौरान जियान ने एक लोटस सीड इस लड़की की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था और ये इसे कहता है कि अपने माइंड को काम रखना, नहीं तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तभी याओलिंग देखती है मानो जियान यहाँ से गायब हो गया हो। इसे लगता है इस बंदे ने इनका काट दिया है और इस समय याओलिंग जो थे इसका माइंड जो था इसके कंट्रोल में नहीं था क्योंकि सामने जो 6 फ्लावर लोटस था ये अपनी पावर से अगर इसको 7 बर्ड्स खिला देगी तो इसके बॉडी में मतलब इस बॉडी को छोड़ के ये एंटर कर सकती थी और ये धीरे धीरे एक कदम उस एंशिएंट लोटस फ्लावर की तरफ बढ़ाने लगती है। और इस समय उस लोटस फ्लावर का 7वां कली भी खिल रहा था। इसमें जियान भी अपनी गोल्डन बॉडी से प्रकट होता है और ये इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसको पहले ही पता चल गया था इस लड़की की बॉडी में थोड़ा बहुत एविल पावर मिक्स है जो कि एंशिएंट फ्लावर में पहले से मतलब मिक्स था ये बंदा, पर जियान ने इसको देख लिया था। इस एविल पावर का नाम एक जायसा था। ये जियान को देखकर हैरान थी। अब ये कहते हैं ह्यूमन तुम मरोगे। जियान कहता है मरोगे तो तुम बस। अब क्योंकि याओलिंग को ये एविल स्पिरिट कंट्रोल कर रहा था और जियान को पहले से अंदाजा था। इस समय याओलिंग एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च करती है और वो भी अपने होली फ्लेम से। जियान इसके तरफ देखकर स्माइल करता है। मुझे कहता है ये कि मुझे पहले से पता था। तभी याओलिंग फील करती इसकी बॉडी में मानो एक ग्लेज्ड फायर लोटस अपने आप जन्म ले रहा हो। ये वही लोटस सीड था जो जियान ने इसकी बॉडी में डाल दिया था। याओलिंग हंसती है और कहती है होली फ्लेम भी तुम्हारा मुझे नहीं हरा सकता है। पर तभी याओलिंग फेल करती है। इसकी बॉडी में जो लोटस सीड था वो 5 अलग अलग लिक्विड्स में बदल गया हो और ये जियान का होली फ्लेम इसके बॉडी में जो घाव था धीरे धीरे करके उसमें जो एविल ऑरा थी उसे खत्म करने लगता है। तभी इस लड़की की बॉडी में जो एविल ऑरा थी ये कहती है अगर तुम कुछ ज्यादा किए तो वैसे भी इस लड़की की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर जियान इस समय अपने ग्लेज लोटस फ्लेम से याओलिंग की बॉडी में जितने भी पोर्स थे अपने इन फ्लेम को इंजेक्ट करने लगता है और जियान के इस पावरफुल फोर्स के कारण ये जो एविल स्पिरिट थी जायसा एक ब्लैक लाइट ग्रुप में बदल जाती है और इसके बॉडी से बाहर आ जाती है। और ये एविल ऑरा काफी गुस्सा थी क्योंकि इसका ये लंबा चौड़ा प्लान इस बंदे की वजह से विफल हो गया था। अब जियान इस बंदी की तरफ देखता है यानी एविल स्पिरिट की तरफ और कहता है ठीक है अब तुम्हारे पावर को भी देख लेते हैं। ये जैसे अपना डेविल क्यूब निकालता है ये एविल पावर भी डर जाती है। एक बंदा जिसके पास होली फ्लेम हो और साथ में एविल पावर, ये कैसे संभव है? क्या तुम इंसान हो या भूत? अब इधर याओलिंग की बॉडी से ये निकल गई थी तो याओलिंग फिलहाल कोमा में थी। याओलिंग फाइनली अपनी आंखें खोलती है और जियान ने यहाँ पर जो भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे इसे दे दिया था, नहीं तो इसके जो स्कार्स रहेंगे वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। अब जो जायशा रहती इधर ये एक ह्यूमन का फॉर्म ले लेती है और इसके ब्लड कलर के विंग्स भी थे और एक पावरफुल पाम अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देती है। अब जियान भी इस पर एक पावरफुल अटैक करता है पर इस समय जायशा कहती है तुम काफी स्ट्रांग हो पर ऐसे तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये तुरंत ही अपने विंग फड़फड़ाती है। उसकी बॉडी से एक डार्क वाटर निकलता है। इसमें इसने ये जो रैंक 26 का होली फ्लेम था स्पिरिट होली फ्लेम और अपने ब्लैक पावर को थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया था। जियान भी हैरान था कि ये वुमेन भी होली फ्लेम और एविल पावर को मिला सकती है। जियान समझ जाता है। ये तुरंत ही अपना रीइंकार्नेशन डोमेन को एक्टिवेट करता है और जियान के मानो क्लैन टैटू में से एक मतलब मजेस्टिक जायंट हॉल ब्लैक कलर का प्रकट होता है और तुरंत ही इस जो वुमेन का ब्लैक वाटर अटैक था पूरी तरह से गायब हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर जियान अपने डेविल क्यूब में इस वुमेन का पावर भर लेता है। अब वैसे भी जियान को एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया था कि होली फ्लेम को और एविल पावर को मिक्स कैसे करना है। अब इधर याओलिंग जो क्रॉस लेग बैठी हुई थी ये फाइनली अपनी आंखें खोलती है। जियान भी याओलिंग से पूछता, हालांकि ये खुद कमजोर था। याओलिंग कहती है मैं ठीक हो चुकी हूँ। ये भी बंदी हैरान थी कि इसके इस बीमारी को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था और ये बंदा 2 स्टार इनकारनेशन पर होते हुए भी इसे आसानी से
खत्म कर दिया। याओलिंग को भी ये बात नहीं पता था कि ये जो एविल ऑरा जायसा पैदा हुई थी ये एविल पावर और होली फ्लेम से मिक्स होकर पैदा हुई थी। अब इसमें जियान भी सामने देखता है ये जो एंशिएंट इमॉर्टल लोटस था इसकी 7 पंखुड़ियां जन्म ले चुकी थी और इसके कई सारे ब्रांचेज वगैरह भी थे और जियान का जो फोकस था इसके इमॉर्टल लोटस के रूट्स पर था, मानो यहाँ से एक ये एंशिएंट ऑरा फील कर रहा हो। अब याओलिंग भी जो कि रिकवर कर चुकी थी जियान से पूछती तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि तुमने मेरा काफी बड़ा हेल्प किया है। जियान को मालूम था ये जो 7 लोटस सीड्स है इस एंशिएंट इमॉर्टल लोटस के ये इस जो लड़की के पास होली फ्लेम है उससे रिलेटेड है, तो आखिर में ये इसे कोई काम का चीज रहेगा नहीं। और जियान को मालूम था क्योंकि ये जो याओची फेरीलैंड यहाँ पर वुमेन्स ज्यादा है तो यहाँ पर जो भी फाइटिंग स्किल होगी इसके काम की नहीं होगी। अब जियान इस समय इस लड़की की तरफ देखता है और ये कहता है ये जो 7th लोटस सीड है इसका ये एंशिएंट इमॉर्टल लोटस का मेरी होली फ्लेम के कारण कुछ ही समय में खिल जाएगा, तो फिर तुम फाइनली एक होली फ्लेम कंट्रोलर बन सकती हो। उसके बाद याओलिंग यहाँ से जियान को लेकर के बाहर निकल जाती है। अब जब याओजू देखती है इस सीन को जो कि शुरुआत में काफी नर्वस थी, जियान वगैरह जब इनके मैंसन में पहुंचते हैं तो ये काफी खुश थी। अब याओजू इतनी ज्यादा खुश थी कि जियान से कहती तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तभी जियान इनसे कहता है क्या मतलब इस एरिया में आपके याओची वंडरलैंड में क्या कोई ऐसा जगह है जहां पर मैं अपने पावर ऑफ सोल को टेम्पर कर सकूं, क्योंकि जियान का जो सोल पावर था काफी लंबे समय से टाइग्जू के लेट स्टेज में रुका हुआ था। अगर ये इसको एडवांस नहीं कर पाया और शेन्यू लेवल में नहीं जा पाया तो ये 9th लेवल के पेल को रिफाइन नहीं कर सकता है। अब जब ये याओजू जियान की बात सुनती है तो कहती है तुम्हारा सोल पावर किस लेवल पर है। जियान बताता है टाइग्जू के लेट स्टेज में, ये इनसे कुछ भी नहीं छिपाता है। फिर ये जियान से पूछती हैं मतलब कि 6th फ्लोर स्पिरिचुअल पैलेस में। जियान कहता है हाँ। ये भी एक बार को सरप्राइज हो जाती है क्योंकि याओजू जो जियान से नॉर्मली स्ट्रॉन्ग थी पर इनका भी सोल पावर टाइग्जू के अर्ली स्टेज में ही था, पर ये कहते हैं शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई एरिया नहीं है यहाँ पर। अब जियान बोलता है ठीक है फिर मैं निकलता हूँ। अब याओलिंग इस समय जियान को लेकर के इस याओची पैलेस से निकाल रही थी, तभी ये जियान से पूछती है क्या तुम्हें सच में मतलब अपने सोल पावर को टेम्पर करना है। जियान कहता है हाँ। जियान कहता है क्या तुम जानती हो, और ये बताती है कि याओची पैलेस में कोई एक तो जगह है टियान शुई करके, और ये बात इसको ये कान में आके बताती है। और ये कोई लेक था शायद जिसका वाटर काफी ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है, इसको याओची टियानची भी कहते हैं। और ये जियान से कहती है जब तुम अपने सोल को वहां पर टेम्पर कर लेना तो ये इसको एक टोकन देती है कि जब तुम्हें पिल हॉल में कंपटीशन के लिए जाना होगा तो इसे क्रश कर देना, मैं तुरंत ही तुमको उस जगह से निकाल दूंगी। वो जो जगह था वो काफी सेक्रेट प्लेस माना जाता है, वहां पर केवल याओलिंग जा सकती थी जो कि शायद याओची क्लैन की अगली सक्सेसर थी। और ये बताती है कि वहां पर जो समय है काफी धीरे धीरे व्यतीत होता है। माफ करना कभी कभी शुद्ध शब्द निकल जाते हैं हिंदी वाले। अब जियान भी इस लड़के से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। अब ये बोलती वहां पर जाकर तुम उस चीज को हासिल कर पाओगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। और ये लड़की तुरंत एक स्पेस पावर यूज करती और जियान को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। और ये कहती है अगली बार से फिर अब मतलब तुमने जितना मेरे पर उपकार किया मैंने भी कर ही दिया है, तो मैं जब अगली बार मिलूंगी तो तुमसे फाइट करके तुम्हें हरा दूंगी। पर याओलिंग हैरान थी शायद क्योंकि इनको याओजू ने डिस्कवर कर लिया था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर लोगों को पता चल गया कि वहां पर जियान जा रहा है मतलब कोई दूसरा बंदा याओची क्लैन का नहीं होके भी, तो जियान मारा जा सकता है। तभी मतलब याओलिंग को इसकी जो टीचर रहती है वो कहती हैं जो मून पवेलियन की लड़की है, अब क्योंकि तुम भी अपनी सक्सेसर बनने वाली हो और वो भी अपने क्लैन की, तो तुम दोनों को ज्यादा बात करना चाहिए। अब इधर याओलिंग के पावर के कारण जियान उस स्पेस में एंटर कर चुका था और सरप्राइजिंगली याओलिंग को जो शक था मतलब कोई इसको डिस्कवर नहीं कर पाया था। और जियान वो फिलहाल वो जो टियानची वाला जगह था वहां पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर जो जियान इस लेक को देखता है याओची टियानची को, तो ये भी हैरान था क्योंकि यहाँ पर आते ही जियान का जो स्पिरिचुअल पैलेस था जिसके की 6 तल्ले भर चुके थे मानो धीरे धीरे भरना शुरू हो गया हो। उसके बॉडी का स्पिरिचुअल पैलेस इस समय काफी तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा था। अब जियान क्योंकि इस तालाब में एंटर कर चुका था तो ये काफी रिलैक्स और हैप्पी फील कर रहा था और धीरे धीरे यहाँ के सोल पावर को जियान एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और इस दौरान जियान के चेस्ट के बीच में एक छोटा सा वो कॉल्ड्रन ब्रिलियंट फ्लेम के साथ जगमगाने लगा था। फिलहाल जियान क्योंकि कल्टीवेट कर रहा था तो इस चीज पर ध्यान भी नहीं देता है। और यहाँ पर कई इमॉर्टल बीस्ट के एनर्जी बॉडीज थी जो कि सोल पावर के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं। और ये भी जो छोटे मोटे बीस्ट थे जियान का ये जो फ्लेम कॉल्ड्रन था इसे एब्जॉर्ब कर रहा था और इस पावर को रिफाइन करके प्योर पावर में बदल के जियान के बॉडी को नरिश लगातार कर रहा था। अब जियान ने कुछ वहां से जो मेडिसिनल मटेरियल्स इकट्ठे किए थे वो इस तालाब में भर देता है जो कि ग्रीन कलर के थे। अब धीरे धीरे जो जियान का 6वां फ्लोर तो भर चुका था, 7वें फ्लोर में सोल पावर भरना शुरू हो गया था। तो इस स्टेप को बर्निंग द सोल कहा जाता है। जियान भी थोड़ा बहुत अनईजी समय फील कर रहा था और इस समय अपने होली फ्लेम से मानो जो स्पिरिचुअल पैलेस में इसका सोल पावर उसे जला रहा हो, क्योंकि बर्निंग द सोल ही वो फंडामेंटल स्टेप है जिससे कि आप अपने सोल पावर को अगले लेवल में एडवांस करा सकते हो। पर अगर होली फ्लेम को अच्छे से यूज ना किया गया तो इसका पूरा सोल पावर जल के राख भी हो सकता है। अब जियान भी समझ आती है अपने फ्लेमिंग मंत्रा को भी एक्टिवेट कर देता है कि मैं जायो क्लैन का डिसेंडेंट होके ऐसे कैसे हार सकता हूँ। फिलहाल इसका जो स्पिरिचुअल पैलेस था मानो वो कोलैप्स कर चुका था। जियान खून की उल्टी कर रहा था और अगर ये स्टेप फेल हो गया तो जियान फ्यूचर में कभी मेडिसिनल पिल भी रिफाइन नहीं कर सकता है। फिलहाल इसके पास कोई भी सोल पावर था ही नहीं क्योंकि अपने सोल पावर को तो जला रहा था। और इसमें जो बाहर के स्पेस से पावर्स आ रहे थे जियान के फ्लेमिंग मंत्रा में
धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे और फिलहाल इसका जो स्पिरिचुअल पैलेस था पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब इसका जो स्पिरिचुअल पैलेस था ये भी कोलैप्स कर गया था, तो एक नया स्पिरिचुअल पैलेस धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है और इसमें धीरे धीरे सोल पावर भी जाना शुरू हो गए थे। नॉर्मली इसका जो स्पिरिचुअल पावर रहता था, स्पिरिचुअल पैलेस का सोल पावर, वो शायद व्हाइट कलर का रहता था, पर इस बार जब ये भरना शुरू होता है तो इसमें एक फेंट येलो और आती है। अब धीरे धीरे छठवां फ्लोर फिर से रिकवर हो जाता है और फ्लेमिंग मंत्रा से एक पावरफुल सोल फोर्स निकल के अंदर और जाने लगता है स्पिरिचुअल पैलेस में। तो जियान का जो फिलहाल जो स्पिरिचुअल पैलेस था वो 10 तल्ले का था और 7वां फ्लोर अब धीरे धीरे भर रहा था और जियान की बॉडी से जो ये टेरिफाइंग पावर निकल रहा था, बाहर में जो भी ये बीस्ट वगैरह थे ये भी इसको देख करके थोड़ा घबरा रहे थे। तो फाइनली जियान ने बर्निंग द सेकेंड रियल्म, बर्निंग द सोल वाला जो प्रोसेस था उसे पूरा कर लिया था और इसका 7वां फ्लोर जो था स्पिरिचुअल पैलेस का वो पूरी तरह से भर चुका था। पर ये पावर अभी भी कंडेंस होगा फ्यूचर में और 7वां फ्लोर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो जियान जो अपने सोल पावर में फिलहाल हाफ स्टेप डिवाइन ट्रैवल लेवल में पहुंच चुका था। इस दौरान यहाँ पर आए हुए जियान को 100 दिन से ऊपर बीत गए थे, पर इस समय इसका सोल पावर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब जियान के बॉडी में जो ये येलो पावर बना था इसको कियोस का पावर कहा जाता है। फिलहाल जियान की जो बॉडी थी इस समय ट्रांसपेरेंट हो, पानी के समान। अब धीरे धीरे जब जियान का प्रोसेस शुरू पूरा होने लगता है तो आसमान में इसमें बिजलियां भी कड़कना शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं गॉड एक्सेस एंड बाउंड्री। अब जियान भी आसमान की तरफ देखकर हैरान था और ये जो बिजली का पावर था ये जियान के सोल पर ही फोकस था। अब जियान भी तैयार था इस प्रकार के फ्लक्चुएशन के लिए। अब जियान भी इस अटैक को डिसॉल्व करने के लिए अपने सोल पावर के अटैक को यूज करता है और ये तुरंत ही आसमान में जो थंडर स्नेक दिख रहा था उस पर एक पावरफुल अटैक अपनी होली फ्लेम और सोल पावर को मिक्स करके कर देता है। अब जियान इस पर अटैक तो कर दिया रहता है, तभी ये देखता है ये जो थंडर स्नेक था घायल हो गया था। अब जियान जिस स्पेस में था यहाँ पर 16 माउंटेन्स थे और इन सभी माउंटेन से एक येलो कलर की लाइट निकलती और एक येलो फॉर्मेशन में ये बदल जाता है। इस फॉर्मेशन के बनते आसमान में जो बिजली कड़क रही थी पूरी तरह से शांत हो जाती है। इस सीन को देख करके जियान भी एक बार को दहल जाता है। मतलब ये जो जगह था याओची टियानची हेविली गार्डेड एरिया था। अगर उस लड़की ने यानी याओलिंग ने जियान की हेल्प नहीं की होती तो जियान का यहाँ पर आना भी मुश्किल था। अब जियान का जो सोल पावर था ये हाफ स्टेप ट्रैवल रियल्म में था। अब जियान अपने सोल पावर को रिलीज करता है और फील करता है ये, और यहाँ पे ये कई फेंट ऑरास भी फील करता है। तभी जियान फील करता है एक डार्क कलर की कोई ऑरा। इसे फील करते जियान भी एक बार को चौंक जाता है और वहां पर एक क्रैक था। तो जियान अपने सोल पावर से यहाँ पर क्रॉसलेट बैठा हुआ था पर उस एरिया में एंटर कर जाता है कि यहाँ पर ये एविल ऑरा कैसे आ सकती है याओची टियानची वाले जगह में। और यहाँ पर इसे कई सारे कॉफिन्स दिखते हैं और ये टोटल 10 की संख्या में थे। अब इस सीन को देख के जियान भी डर जाता है, मानो इस प्रकार की औरात से इस फेरी वर्ल्ड को सील किया जा रहा हो। अब जियान जब तक कि कुछ कर पाता एक डार्क वर्ल्ड वाली एनर्जी इसके सोल पावर को हिट करती है। अब ये जो बंदा था काफी एविल था, जियान इसे जानता नहीं था। अब ये बंदा भी कहता है ये कौन है, क्या ये लेडी याओची है, मास्टर ऑफ मून गॉड पैलेस वाली है या मास्टर ऑफ हुआसेन पैलेस वाली है। अब जियान एक चीज तो फील कर लिया था, ये जो वॉइड जो क्रैक है वहां पर जो एविल हो रहा है शायद 5th लेवल रिनकार्नेशन या उससे भी ऊपर वाले हैं। जियान जिसका कि सोल पावर अब इस लेवल पर था पर फिर भी उस बंदे के अटैक के कारण मानो ये पावरलेस फील कर रहा हो। इतना तो जियान समझ गया था वहां पर जो भी लोग हैं वो रेड किंग लेवल के हैं या एविल गॉड रैंक के भी हो सकते हैं। जबकि जियान का सोल पावर हाफ स्टेप ट्रैवल रियल में था, फिर भी ये डर के वहां से भाग आया था। जियान का सोल पावर भाग रहा था, तभी ये जो बंदा था एविल क्लैन वाला एविल गॉड सील यूज करता है कर्स ऑफ डार्कनेस और कहता तुम यहाँ से भाग कैसे सकते हो, मेरे प्लान को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे। अब ये बंदा यहाँ पर जो 10 कॉफिन्स थे इनके भी ऑरा को इस्तेमाल करता है। जियान को इतना तो समझ में आ गया था उस बंदे के स्ट्रेंथ को ये अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। अब इस बंदे ने जब वो कर्स ऑफ डार्कनेस पावर इस्तेमाल किया था, क्योंकि याओची टियानची का इसको थोड़ा बहुत कृपा प्राप्त थी, मतलब ये एरिया हेविली गार्डेड था, तो ये यहाँ लौट तो आया था पर ये काफी ज्यादा इस समय घबरा गया था, उसके पसीने छूट रहे थे। अब ये देखता है कि इसके स्पिरिचुअल पैलेस में एक एन्चेंटमेंट लग गया था। अब ये कितना भी कोशिश कर रहा था इसे ब्रेक करने का, ये तोड़ नहीं पा रहा था इसे। ये जो कर्स ऑफ डार्कनेस था ये जियान को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा था, पर जियान जो वहां पर वो चीज देखा था ये किसी को बता भी नहीं सकता है। अब ये उसके बारे में सोच ही रहा था, तभी यहाँ पर कोई आता है और ये इससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम हमारे फॉरबिडन एरिया याओची वंडरलैंड में क्या कर रहे हो। ये जो भी था इनके हाथ में एक तलवार था और ये तलवार जियान की तरफ इशारा कर रहा था। ये भी एक वुमेन थी जो कि व्हाइट ड्रेस में थी। इस वुमेन के मतलब फॉरहेड पर एक मून लाइक पैटर्न था और जियान इसे एक फैमिलियर ऑरा फील कर रहा था। हालांकि इस वुमेन का स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था, ये 1st लेवल रिनकार्नेशन पर ही थी। जियान देखता है इसकी तरफ, कहता है अच्छा तो तुम मून गॉड पैलेस वाली हो। अब ये तुरंत ही अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। अब ये वुमेन तुरंत ही कहती है फायर एट्रीब्यूट वाले बंदे अब तो मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगी और तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। अब इस ये जो वुमेन थे इसके पास मानो एक डिवाइन वेपन हो, तो जियान का भी जो ये एंशिएंट जुवान रूलर है ये भी इस समय फड़ा करा था कि मुझे आना है, इससे फाइट करना है। अब क्यों भी ना हो, क्योंकि जियान का ये जो वेपन है ये डिवाइन रैंकिंग में 2nd रैंक का वेपन माना जाता है। अब ये जो वुमेन थी मानो ये जब ये अपने मूनलाइट पावर को यूज करता तो इसका स्पीड वगैरह भी काफी बढ़ जाता है। अब जियान इसके अटैक को मतलब डिसॉल्व करने लगता है, पर ये इससे एक फैमिलियर ऑरा फील कर रहा था। ये सोचता है कि क्या ये एक इल्यूजन है
ये जो मून गॉड पैलेस है और ये जो याओची फेरीलैंड वाले हैं, इनका एक अच्छा रिलेशन है। इस वुमेन के बॉडी में शायद कोई डार्क डिजीज था या हिडन डिजीज था, तो इसे ये रिकवर करने के लिए याओची टियानची में आई थी। जियान यहाँ से भागने को देखता है। याओलिंग ने जो इसे स्टोन दिया, इसे ये यूज करने जा रहा था। जियान इसे फाइट नहीं करना चाहता था। पहले ये वो जो कर्स ऑफ डार्कनेस था उसे ब्रेक करने का रास्ता ढूंढने वाला था, और अगर ये इससे फाइट करेगा तो याओची फेरीलैंड वालों को वैसे भी पता चल जाएगा, तो याओलिंग के लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। इस लड़की ने अपना रिइंकार्नेशन डोमेन भी यूज कर लिया था, तो जियान से कहती है तुम कुछ भी करो, यहाँ से भाग नहीं सकते हो जब तक कि तुम मुझे हरा ना पाओ, क्योंकि ये जो मेरा रिइंकार्नेशन डोमेन है ये मुझे मून गॉड ने दिया है। अब ये लगातार जियान पर अटैक कर रही थी अपने चाकू से, और जियान इनको ब्लॉक कर रहा था। इस लड़की की मानो दोनों आंखें बंद थी, शायद इसने अपनी आंखें खो दी होंगी, फिर भी ये जियान के पोजीशन को डिटरमाइन कर सकती थी। अब जियान भी से आर्गू नहीं करता, ये तुरंत ही अपना सोल अटैक यू मिंग टियान यूज करता है। अब जियान के इस प्रकार के अटैक को देख करके इस लड़की का जो ये मून लाइट पावर था, एक मून लाइट पैटर्न इसकी बॉडी से निकलता है जिसमें से कि एंशिएंट ऑरा निकल रही हो, और जियान के अटैक की तरफ बढ़ जाता है, और ये तुरंत ही जियान के अटैक को ब्लॉक कर देती है। जियान समझ जाती है ये जो मिस्टीरियस मून गॉड पैलेस की लड़की है ये भी नॉर्मल नहीं है, शायद ये वहां की प्रिंसेस वगैरह हो सकती है, क्योंकि इसके पास कई सारे ट्रेजर्स थे। अब जैसे जैसे इसके बॉडी पर मून लाइट का पैटर्न बढ़ रहा था, इसका जो डिवाइन वेपन था तलवार, इसका पावर भी बढ़ते जा रहा था, और जियान अभी भी एंशिएंट जुआन रूलर को यूज नहीं करना चाहता था, नहीं तो पावरफुल लोग जान जाएंगे। इस लड़की के डिवाइन वेपन का नाम मून बटरफ्लाई आर्क शैडो था, और एक पावरफुल अटैक जो कि मानो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया हो जियान की तरफ बढ़ने लगता है। अब जियान भी कुछ नहीं कर सकता था, ये तुरंत ही एंग्री बुद्धा लोटस का पांचों फ्लेमला पावर यूज करता है। हालांकि ये लड़की देख नहीं सकती थी, पर ये जियान के इस मेथड से एक फैमिलियर पावर फील करती है। जियान इस लड़की को फैमिलियर फील कर रहा था, पर ये लड़की में काफी चेंज आ गया था, शायद ये यूरू थी। ये लड़की भी समझ जाती है, ये तुरंत ही अपने तलवार से यहाँ के स्पेस को क्रैक कर देती है, और जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को शांत कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। जियान के जाने के बाद ये लड़की काफी अफसोस करती है, क्योंकि मून गॉड के इनहेरिटेंस के बाद ये थोड़ी चेंज हो गई थी। अब यहाँ पे आने के बाद यूरू भी थोड़ा अच्छा फील करती, मतलब इस ऑरा की वजह से। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, और जहां पर जूनियर वगैरह थे ये लोग थोड़ा जियान के लिए चिंतित थे। जियान को गए शायद 5 दिन हो चुके थे, ये तीनों अभी सोच ही रहे थे, तभी यहाँ पर जियान प्रकट हो जाता है, और जियान के साथ में वो जो फेरी याओची थी यानी याओलिंग भी आई हुई थी। उसके बाद ये सबको फेयरवेल बोल के यहाँ से निकलने लगती है। अब जूनियर मतलब पूरी स्टोरी सुनाता है कि फेरी याओची ने 26 रैंक का होली फ्लेम खा लिया था, और मैंने फाइनली मतलब इसकी जो बीमारी थी वो ठीक कर दिया है। जूनियर थोड़ी गुस्सा थी, ये बंदा मतलब जहाँ भी जाता है लड़कियों के आसपास ही रहता है, पर इस समय प्रिंसेस कियानकिन जियान की तरफ देख रही थी। इसको फील हो रहा था कि जियान का ऑरा बढ़ गया है। ज़ावी भी काफी खुश होता है कि जियान हाफ स्टेप इमॉर्टल एक्सटेंशन बाउंड्री में पहुंच चुका है। हम इसे ट्रैवल रियल्म भी कहेंगे सोल पावर का। अब जियान इनसे पूछता है कि वो एल्केमी कंपटीशन कब शुरू हो रहा है। ये लोग बोलते हैं कल से। अभी भी जियान वो जो कर्स वाला सील था उसे सॉल्व नहीं कर पाया था। हालांकि इससे इसके सोल पावर पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, पर वो जो चीजें इसने डिस्कवर की थी ये किसी को बता नहीं सकता था। जूनियर कुछ तो गड़बड़ फील करती है, जियान से कहती क्या तुम ठीक हो। जियान मतलब बोल नहीं सकता था उस बारे में, तो ये तुरंत अपनी होली फ्लेम से जियान की बॉडी को एग्जामिन करने लगती है। तो ये जियान को मतलब ज्यादा कुछ डिस्कवर तो नहीं कर पाती, तो पर ये सावधान रहने के लिए कहती है। अब ये जियान वगैरह को बताती है कि उस कंपटीशन में एल्केमी हॉल के जो भी जीतेगा उसे एक एल्डर सीट मिल जाएगा एल्केमी डिपार्टमेंट में। 9th रैंक के पिल तो कई लोग शायद रिफाइन कर सकते थे, हालांकि इनकी भी गिनती कुछ संख्याओं में होगी, मतलब 8-10 के अंदर ही होंगे, पर 10th रैंक का जैसे कि गॉड रैंक का भी पिल कहते हैं। लेजेंड्स में भी कहीं नहीं मिलता कि किसी ने इस प्रकार के पिल को रिफाइन किया हो। अगले दिन की सुबह होती है, और इस समय जो जिग्जी सिटी था यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल थी, और कई सारे सोल्जर्स लगे हुए थे कि कोई मतलब एविल क्लैन का बंदा या सस्पिशियस बंदा यहाँ पर एंटर ना कर सके। इस जगह में आने के लिए मिनिमम जो रैंक चाहिए था एल्केमी का वो 6th लेवल का चाहिए ही था। अब जियान वगैरह भी फाइनली अपने कमरे से निकलते हैं, और ये उस कंपटीशन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। तो जियान ही उस मेन एरिया में एंटर कर सकता था, पीछे में जूनियर वगैरह ज़ावी और प्रिंसेस कियानकिन रह सकती थी, क्योंकि ग्रेट एल्डर ने इन्हें कुछ एल्फ क्लैन से रिलेटेड चीजों के लिए भेजा था। अब जियान जब इस रेड कारपेट पे मूव करता है तो कई लोग यहाँ पर देख रहे थे, कहते हैं क्या यही वो बंदा है एंडलेस फायर डोमेन वाला। ये लोग कहते हैं मतलब इस बार काफी मजा आने वाला है इस कंपटीशन में। और यहाँ पर जो जिग्जी सिटी के लॉर्ड थे, लॉर्ड ऑफ जिग्जी सिटी, ये सबको वेलकम कर रहे थे। अब जियान वगैरह यहाँ पर एंटर करने के बाद एक दूसरे स्पेस में एंटर कर जाते हैं। ये स्पेस मतलब थोड़ा अलग स्पेस था ताकि यहाँ पर कंपटीशन को आयोजित किया जा सके। अब जियान यहाँ पर स्पेस में एंटर करने के बाद माउंटेन की तरफ जाता है। वहां पर पहले से कई सारे एल्केमिस्ट इकट्ठा हो चुके थे, और जिग्जी सिटी लॉर्ड यहाँ के रूल्स बता रहे थे एल्केमिस्ट टेस्ट का जो पहला लेवल है उसके बारे में। यहाँ पर शायद 100 एल्केमिस्ट आए हुए थे टेस्ट देने के लिए, या मे भी उससे ज्यादा भी होंगे। तो यहाँ पर जियान को दिखते हैं 10 लोग जो कि 7th रैंक के एल्केमिस्ट थे। हालांकि ये पहला ही टेस्ट था और इन लोगों को फॉरेस्ट में जाना था, और बाकी लोग इस प्रकार के वियर्ड टेस्ट से थोड़ा हैरान थे कि इतना सिंपल कैसे हुआ फिर, क्योंकि इस फॉरेस्ट में कई सारे बीस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। अब जियान भी इस फॉरेस्ट में एंटर कर गया रहता है। यहाँ पर इसे कई सारे बीस्ट जैसे कि एप्स वगैरह, डेमन वुल्फ्स वगैरह दिखते हैं। अंदर मूव करने के बाद जियान को एक केव टाइप कुछ दिखता है, और वहां पर इसे एक गोल्डन लाइट दिखती है। अब जियान बोलता है क्या यही वो टेस्ट है।
अब जियान जैसे इस कमरे में एंटर करता हॉल के, तो यहाँ पर एक बीस्ट मानो सो रहा हो, ये जाग जाता है और जियान के सोल पावर को देख करके मानो उसके अंदर एक लालच आ रहा हो। अब ये जो बीस्ट था ये एक छिपकली के समान, पर इसकी बॉडी पर गोल्डन स्केल्स थे। ये बंदा तुरंत ही जीभ निकालता है, अपना एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। पर जियान भी कहाँ रुकने वाला था, ये तुरंत ही अपने ग्लेज लोटस फ्लेम इस बंदे के जीभ को ही पकड़ लेता और कहता है तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। अब मतलब किसी को इस टेस्ट के बारे में पता नहीं था कि इन्हें क्या मिलने वाला है। वैसे भी जियान भी काफी ज्यादा शॉक्ड था। तभी ये जो बीस्ट था जियान पर एक पावरफुल अटैक फिर से कर देता है। जियान देखता है इसके बॉडी से ओरिजिन ऑफ सोल की महक आती है इस छिपकली से। फिर ये ध्यान से फील करता है ये तो होली की था शायद जियान के हिसाब से, तो मतलब कि इस छिपकली के अंदर जो भी ऑरा थी ये होली की का था। अब जियान जब तक कि कुछ कर पाता, यहाँ पर एक के बाद एक लिजार्ड्स आते जाते हैं। ये कितने को भी मारे, मानो ये छिपकलियां अनगिनत हों। और इस समय ये जो गोल्डन लिजार्ड था इसकी बॉडी से एक ग्रीन कलर की ऑरा निकलती है और ये काफी एंशिएंट ऑरा थी। इसे फील करके जियान कुछ कदम पीछे हट जाता है और इस ऑरा को फील करते मात्र ही जियान खून की उल्टी करने लगता है। इसका जो स्पिरिचुअल पैलेस था वो भी एक बार को कांप जाता है। अब जियान को पूरा समझ में आ जाता है अगर इस छिपकली को इसे हराना है तो इसे अपने सोल फाइटिंग स्किल्स को यूज करके ही हरा सकता है। अब जियान भी आंखें बंद करता है और जो अपने सातों तल्ले स्पिरिचुअल पैलेस के भरे थे उसके पावर को यूज करता है और इस लिजार्ड से फाइट करने लगता है। और इस दौरान जियान अपने रिनकार्नेशन डोमेन को भी, जो जायो लिंगशान वाला पावर था, परगेटरी फॉर्मेशन, उसे यूज करता है। तो इस छिपकली वाले फाइट को मैं ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे भी ये एरिया थोड़ा बोर मारने लगा है। तो जियान अपने इस डोमेन में इस लिजार्ड बीस्ट से फाइट कर रहा था अपने सोल पावर की मदद से, क्योंकि जियान को इस बीस्ट को हरा के इसका होली की चाहिए था। अब इधर ये लिजार्ड बीस्ट भी, क्योंकि ये काफी शातिर था, तो ये फील कर लेता कि जियान का सोल पावर नॉर्मल नहीं है और खास करके इस रिनकार्नेशन डोमेन की जो ऑरा है काफी ज्यादा एंशिएंट है। और इस लिजार्ड बीस्ट के पास खुद के अपने सोल फाइटिंग स्किल्स भी थे। अब ये लिजार्ड बीस्ट रुकता नहीं, एक पावरफुल सोल अटैक जियान की तरफ भेजता है। जियान इसकी तरफ देखता और कहता है तुम्हारे ये एफर्ट काफी नहीं, क्योंकि ये मेरा डोमेन है और मैं यहाँ का भगवान हूँ। अब इस लिजार्ड के अटैक को जियान तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लिजार्ड बीस्ट भी नहीं रुकता, ये फिर से एक सोल फाइटिंग स्किल मरमर द साउंड वेव यूज करके जियान की तरफ एक अटैक कर देता है। अब ये बंदा लगातार जियान पर एक के बाद एक सोल अटैक कर रहा था। जियान समझ जाता है इस चीज को ज्यादा ये लंबा खींच नहीं सकता है। ये तुरंत ही अपना सोल अटैक यू मिंग टियान यूज करता है। अब जियान के इस प्रकार के अटैक को देखकर के ये लिजार्ड बीस्ट कहता है तुम्हारा सोल पावर तो काफी अच्छा है बच्चे इंसान, पर तुम्हारे जो सोल अटैक्स का लेवल है वो काफी वीक है। जियान फिलहाल फिर से अपनी आंखें बंद करता है और ये अपने पूरे सोल पावर को मानो एक समुद्र की एनर्जी के समान यूज करता है और फाइनली जियान इसको हरा देता है। और इस लिजार्ड के पास जो भी इसका होली एनर्जी था, होली की था, जियान इसे इकट्ठा कर लेता है और तुरंत ही अपने परगेटरी फॉर्मेशन को भी डिसअपियर करके यहाँ से निकल जाता है। और इस बंदे के पास दो प्रकार की होली एनर्जी थी, एक तो गोल्डन कलर की और दूसरी हरे कलर की। तो जियान काफी खुश था। अब जियान जैसे आगे बढ़ रहा था तभी मानो एक स्पाइडर वेब जियान को आके रोक देता है और ये कहता है आपके पास दो प्रकार की होली एनर्जी, ये सही नहीं है। अब जियान को बस ये आवाज सुनाई देती है। जियान इसके लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है और ये बंदा जियान से कहता है एक एनर्जी तुम रख लो और दूसरा मुझे दे दो। जियान के बॉडी में इसका फायर एट्रीब्यूट काफी तेजी से समय कंडेंस हो रहा था। तभी ये बंदा कहता है तुम एंडलेस फायर टेरिटरी के काफी टेरिफाइंग बनते हो, फिर भी मेरे सामने, क्योंकि मैं एक डेविल बॉय हूँ, कोई आज तक बच नहीं पाया है। जियान इससे कहता है अगर तुम इतने ही काबिल हो तो सामने क्यों नहीं आ जाते और फाइट करके देख लेते हैं, जो जीतेगा वो इस होली की को लेकर चला जाएगा। और उस बंदे की आवाज आती है और एक पावरफुल अटैक केज ऑफ थॉर्न्स जियान को यूज करता है मारने के लिए। इधर जियान भी अपनी आंखें बंद किए हुआ था और अपने सोल पावर से इस बंदे के अटैक को टच करता है। जियान भी इस बंदे के ऑरा को समझ जाता है, ये बंदा डेविल वर्ल्ड का था और इसके जो ये एविल थॉर्न्स थे जियान के सोल पावर के कारण पूरी तरह से फिलहाल डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब जियान को याद आता है वैसे तो यहाँ पर ये डेविल लिखा हुआ है पर ये डेमन रियल्म का बंदा है, यानी कि जो पॉइजन रियल्म के बाजू वाला रियल्म है। तो जियान को पता था इस बंदे के बारे में थोड़ा बहुत कि एक बंदा है वहां पर, उसका नाम थॉर्न डेविल बॉय है और ये काफी टैलेंटेड माना जाता है और डेविल वर्ल्ड में ये टॉप रैंक का अल्केमिस्ट भी माना जाता है। अब जियान जैसे अपने सोल पावर के एक अलग ही लेवल पर रिलीज करता है और साथ में अपनी फाइटिंग स्पिरिट को ये थॉर्न डेविल बॉय भी समझ जाता है और ये यहाँ से बैक ऑफ करने लगता है कि अल्केमी कंपटीशन में लास्ट में हम मिलेंगे। दूसरा सीन ये था कि ये जियान का होली फ्लेम के कारण थोड़ा डर गया था। अब जियान भी यहाँ से कंपटीशन प्लेस के लिए निकल जाता है। फिर यहाँ से निकलने के बाद जियान एक दूसरे स्पेस में था और यहाँ पर मतलब थोड़ी दूर में एक वांगलिंग माउंटेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे ओल्ड मैन बैठे हुए थे और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस बार जो भी अल्केमिस्ट वगैरह ने साइन किया इस कंपटीशन के लिए ये काफी रेयर टैलेंटेड माने जा सकते हैं। ये लोग बात कर रहे थे इस बार शायद 3000 बंदे इस कंपटीशन में भाग ले रहे थे। तभी दूसरे वाले ओल्ड मैन कहते हैं नहीं 30,000 के आसपास है शायद। ये सुन करके जो चाय पी रहे थे थोड़ा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये कहते हैं क्योंकि सभी बंदे आ चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो दोनों ओल्ड मैन थे शायद ये रैंक 9th के अल्केमिस्ट माने जा सकते थे। यहाँ पर जो भी लोग आए थे इनको एक अलग ही रेस्पेक्ट की नजर से देख रहे थे। इनमें से एक ओल्ड मैन का नाम याओ वुचेन था। ये सेकंड एल्डर थे टेम्पल ऑफ मेडिसिन रिफाइनिंग के। जियान अभी भी इस माउंटेन पर चढ़ ही रहा था पर ये इनके पावर को फील करके हैरान था। ये जो थे ओल्ड मैन इनका जो सोल पावर था ये ट्रैवल रियल्म के पीक के आसपास था और जियान का भी हाफ स्टेप ट्रैवल रियल्म पर था। अब इधर फाइनली जूनियर वगैरह की भी यहाँ पर आ चुकी थी और इस समय याओ वुचेन सबसे कहते हैं जिनको भी होली स्पिरिट मिल चुका है वो यूज करके यहाँ पर मतलब एरिना में एंटर कर जाए और साथ में तुमको अल्केमिस्ट का अपना मेडल भी यूज करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर नहीं आ सकते हो।
तो एंटर करने वालों में जियान था, वो डेविल थॉर्न बॉय, डेविल चाइल्ड, घोष वर्ल्ड का कोई बंदा था, गुयुआन जी, फ्लावर गॉड पैलेस के भी कुछ लोग आए हुए थे और ये ओल्ड मैन सबको ध्यान से देख रहे थे। यहाँ पे कई सारे 6th रैंक या 7th रैंक के अल्केमिस्ट थे जो कि जियान को देखकर काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे कि इस बंदे को होली ओरिजिन की कैसे मिल गया, क्योंकि ओरिजिन की से 8th रैंक या 9th रैंक का पिल रिफाइन करना उसमें सक्सेस रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जियान भी जानता था यहाँ पर जो कंपटीशन है, ये जो 6th रैंक और 7th रैंक के बंदे हैं ये कोई बड़े इशू नहीं होंगे। मेन मैटर तो यहाँ पर शुरू होगा जो कि 8th लेवल या 9th लेवल का पिल रिफाइन कर पाएगा। और इसमें कई सारे लोगों जो थॉर्न डेविल बॉय था उससे गुस्से थे क्योंकि इसने कई सारे लोगों को हरा करके उनके सोल पावर को भी थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया था। थॉर्न बॉय कहता अगर तुम लोग और भी ज्यादा बदतमीजी किया तो तुम लोग को मार ही दूंगा। तो वो जो पहला टेस्ट था वो तो एक आप ट्रायल या क्वालिफाइंग टेस्ट मान सकते हो, असली टेस्ट तो अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। याओ चेन अपने स्टोन सीट पर से उठते हैं और ये पूरा रूल समझाते हैं कि ये 3 पार्ट में शायद कंपटीशन डिवाइडेड है मे बी, और जो फाइनल विनर होगा उसे हमारे इस अल्केमिस्ट हॉल में 3rd एल्डर की पोजीशन मिल जाएगी। और नेचुरली जो जीतेगा उसे हमारी अल्केमिस्ट टीम हेल्प करेगी ताकि वो 9th रैंक का एक अल्केमिस्ट बन पाए, क्योंकि सभी को मालूम था 8th रैंक से 9th रैंक में जाना काफी बड़ी बात होती है। बहुत कम ही लोग 9th लेवल के अल्केमिस्ट बन पाते हैं। मतलब इनके पास एक ऐसा मेथड है जिससे कि कोई बंदा 9th ग्रेड के अल्केमिस्ट में एडवांस कर सकता है। तो काफी लोग इस समय सरप्राइज थे। अब ये सीधा कहते हैं जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट टेस्ट है, वो है सोल कन्फ्रंटेशन यानी कि बैटल ऑफ सोल्स। तो इस समय इस स्क्वायर में 1000 लोग थे और तुरंत यहाँ पर एक स्पिरिचुअल फोर्स था जो कि एक सक्शन फोर्स था, जियान वगैरह को एक दूसरे डायमेंशन में खींच लेता है। ये जो वर्ल्ड था ये सोल पावर को यूज करके बनाया गया था और यहीं पर वो बैटल एरिया था जहाँ पर बैटल होने वाला था। अब यहाँ पर एक इल्यूजनरी बॉडी प्रकट होती है और ये बैटल अनाउंस करने लगती है कि किसका किसके साथ बैटल है। तो जियान का जो बैटल था वो जू युआन के साथ। अब जियान को पूरा रूल पता हो चुका था। जू युआन जियान के सामने था और इसने तुरंत एक सोल वॉल बना लिया था। अब जियान भी अपने सोल पावर से इस बंदे का डिफेंस पर अटैक करता है। जियान हैरान था जब भी इसका सोल पावर उस बंदे से टकराता है, इसके बॉडी में जो कर्स मार्क था, कर्स ऑफ डार्कनेस, वो फ्लक्चुएट करता था। मतलब ये बंदा क्या ये एविल क्लैन से रिलेटेड हो सकता है। हालांकि इस बंदे का जो सोल पावर था वो युआन युआन के मिडिल स्टेज में ही था, पर इसका सोल कंट्रोल काफी बेहतरीन था। जू युआन के अटैक के कारण जियान पीछे ढकेल दिया जाता है और ये स्माइल करता है और कहता है मेरे इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करो। इस समय इसके जो आर्म थे मानो इल्यूजनरी हो गए और एक प्योर व्हाइट पावर जो कि जियान ने शायद कभी देखा भी नहीं होगा निकलता है। इस पावर को देख करके जियान भी तुरंत तैयार हो जाता है। जियान इस वर्ल्ड में अपने रिइंकार्नेशन लेवल के पावर को यूज भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर शायद कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। बस यहाँ पर कोई भी बंदा सोल पावर को ही यूज कर सकता है। अब जियान भी तैयार था। ये तुरंत एक सोल वर्टेक्स बनाता है और उस बंदे के अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है और ये बस इस बार 5 स्पिरिचुअल पैलेस के पावर को ही यूज करता है। पर जू युआन इसमें रूथलेस था। ये जियान की तरफ एक किलिंग इंटेंट के साथ अपना अटैक किया रहता है और जियान के इस प्रकार के पावर को देख करके दूर के लोग हैरान थे कि एंडलेस फायर डोमेन का मास्टर सच में काफी टैलेंटेड है। याओ वूचिन जो रहते वो जियान की तरफ देखते क्योंकि सभी को एक स्टोन मिला था और जियान का जो स्टोन इनके पास था फिलहाल कई लोगों की तरह ये थोड़ा चमक रहा था। इधर प्रिंसेस कियानकिन जो रहती है ये जूनेर से कहती है कि मुझे कुछ काम है और ये जायोई को लेकर यहाँ से निकल जाती है और ये जो माउंटेन रेंज थे यहाँ पर कई सारे उसके कोर एरिया में एंटर कर जाती है। अब जो जू युआन का अटैक जियान की तरफ आता है तो जियान भी अपनी आंखें खोलता है और ये जो जियान का ये सोल वर्टेक्स था, इसमें से जो भी पावर सक्शन फोर्स निकलता है ये जू युआन की बॉडी को मानो रोक सा देता है। अब ये जू युआन जियान की तरफ एक शॉक्ड में देखता है। इतना तो ये समझ जाता है कि इस बंदे का जियान का जो सोल पावर है ये युआन युआन रियल्म के मिडिल स्टेज में तो नहीं है। जू युआन का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो था और जियान ने चुटकी में इसके अटैक को डिसॉल्व कर दिया था और इस दौरान इसका सोल पावर भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। जियान कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, टेंशन मत लो। और जियान का जो सोल वर्टेक्स था फिलहाल जू युआन की बॉडी को निकल जाता है और अपने स्पिरिचुअल पैलेस में फिलहाल ये इसे सील कर दिया रहता है। इस प्रकार के सीन को देख करके ये जो ओल्ड मैन थे जो अंदर में इस कंपटीशन को देख रहे थे ये भी हैरान थे। पर क्योंकि ये जो जू युआन किसी अच्छे क्लैन का था नहीं तो ये फिलहाल जियान को यहाँ से जाने देते हैं। अब जियान का मतलब इस कंपटीशन में 2nd राउंड 3rd राउंड फर्स्ट टेस्ट में ही चलते रहता है और ये हर एक बैटल जीतते जाता है। तीसरे राउंड में जो बंदा जियान से मिलता है ये जियान से फाइट भी नहीं करता और ये हार मान लेता है। जियान को भी समझ में नहीं था ये बंदा है कौन। एक के बाद एक करके जियान अगले बैटल में एंटर करते जा रहा था। अगले एरिना में आने के बाद इसके सामने कोई अपोनेंट था ही नहीं। अब जियान का लास्ट राउंड बचा था और एक बंदा जो यहाँ पर था जो कि इस कंपटीशन को करवा रहा था कहता अगर तुम इस बैटल को जीत गए तो तुम 2nd राउंड में एडवांस कर सकते हो। जियान एक ही चीज से चिंतित था कि इसके बॉडी में जो कर्स पावर था इसकी वजह से ये जो फेरी वर्ल्ड के लोग हैं इन्हें ये भी नहीं बता पा रहा है कि इनके वर्ल्ड में एविल ग्रैंड वाले एंटर कर चुके हैं। आखिरी बैटल में यहाँ पर एक स्पेस अल्टर में प्रवेश करता है और यहाँ पर एक मिस्टीरियस वोमेन थी। इस लड़की के पास भी काफी टेरिफाइंग पावर था और ये फ्लावर गॉड पैलेस की थी। ये लड़की तुरंत ही अपना एक पावरफुल अटैक द लॉ ऑफ स्पिरिट ड्रैगन यूज करती है और अपने सोल फोर्स से एक सोल ड्रैगन बना देती है और ये अटैक जियान की तरफ बढ़ने लगता है। इस लड़की का नाम हुआ कियानकिन था और ये लड़की जियान को बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहती थी। इस सीन को देख करके जियान का भी चेहरा थोड़ा अगली हो जाता है क्योंकि जो ये अटैक था काफी फास्ट था। इसको टाइम भी नहीं मिलता कि अपने सोल पावर को कंडेंस कर पाए। अब जियान भी तुरंत ही अपने सोल पावर को इकट्ठा करता है। इस बार ये अपने 6 स्पिरिचुअल पैलेस तक के पावर को इकट्ठा करता है। अब जियान के सोल पावर अटैक और इस लड़की के पावर के अटैक को देख करके बाहर के एल्डर्स भी हैरान थे। ये दोनों अपने अपने किलर मूव मानो यूज कर रहे हो
और ये जो फ्लावर पैलेस की लड़की थी इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे, पर ये एक रेयर जीनियस थी और ये नॉर्मली कल्टीवेशन में ही रहती थी। दोनों के अटैक बराबर भी छूटते हैं, तो ये मैच ड्रॉ हो जाता है और दोनों अगले लेवल के लिए एडवांस कर जाते हैं। ये लोग फिर से अगला बैटल करने जा रहे थे, पर ये ओल्ड मैन कहते हैं कि ये ड्रॉ है, तुम लोग एडवांस कर चुके हो। अब ये जो हुआ किन किन रहती, ये जियान से कहती तुम स्ट्रांग हो, अगली राउंड में मैं वेट करूंगी तुम्हारा। जियान भी कहता है ये हुआ पैलेस यानी कि फ्लावर सेक्ट वाले काफी मिस्टीरियस हैं और इस समय इसको अपने फ्लावर सेक्ट मास्टर डाउकी वर्ल्ड वाली यूनियन का याद आता है। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है याद से कर दो, और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और इंस्टा पे भी, वहीं पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर शाम में, बाय।